हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंजम्पशन फंक्शन। आज इस टॉपिक को डिस्कशन में लाने के लिए इसको हमने 4 कंटेंट्स में डिवाइड किया है। इसका जो फर्स्ट कंटेंट है वह है इसकी मीनिंग, इसका जो सेकंड कंटेंट है वह है इसका शेड्यूल, इसका जो थर्ड कंटेंट है वह है इसका डायग्राम एंड इसका जो फोर्थ कंटेंट है वह है इसका इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक एक कंटेंट्स को उठाते हैं। सबसे पहले अपने लोग बढ़ते हैं इसकी मीनिंग की ओर, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन refers to the relationship between income of the people and their consumption. As income of the people increases, consumption also increases, but consumption increases less than increase in income। ठीक है, ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन की मीनिंग। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन की मीनिंग है ये। अब इसके शेड्यूल पे आते हैं। शेड्यूल पे गौर करिए। देखिए, शेड्यूल में सबसे पहले आप इनकम को इस तरह से फिक्स करिए 0, 100, 200, 300, 400, 500। उसके बाद कंजम्पशन को आप फिक्स करिए। कंजम्पशन है जिस तरह से 50, 100, 150, 200, 250, 300। ठीक, अब ज़रा इस शेड्यूल के पैटर्न पे ज़रा गौर करिए। इस शेड्यूल में 3 तरह का पैटर्न है। पहला पैटर्न ये है, फर्स्ट पैटर्न आप देख रहे हैं कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह 50 है, यानी कि पॉजिटिव है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इसको हम सी बार से शो करते हैं। ठीक है, यह ऑटोनोमस कंजम्पशन कौन सा कंजम्पशन होता है? सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ द पीपल एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह वो स्थिति होती है जहाँ पर लोगों को सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ उसे कंज्यूम करना होता है, भले ही उसका इनकम 0 क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही इनकम बढ़ता है उसका कंजम्पशन भी बढ़ने लगता है एंड एक स्थिति आती है जब इसका इनकम एंड कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक, इसका जो थर्ड स्टेज है अब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा इसका जो कंजम्पशन है वह भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से शेड्यूल के ये 3 स्टेजेज होते हैं। अब उसके बाद आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम में OXY आप 90 डिग्री का एक एंगल बना लीजिए। ठीक है, जिसमें 2 एक्सिस होगा, OX एंड OY। ठीक है, जो OX एक्सिस है इस पे Y को शो कर दीजिए एंड OY एक्सिस पे आप कंजम्पशन को शो कर दीजिए, जैसा कि मैंने शो किया है। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले आप क्या करें कि जो इनकम कर्व है, इनकम कर्व को आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। अब इनकम कर्व को आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो इनकम कर्व को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप देखो शेड्यूल में, देखो यहाँ 100 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन 100 है। ठीक है, यह
ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ द पीपल बोथ बिकम इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट आप यहाँ फाइंड आउट कर लो। ये देखो 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह है 100। ठीक है, अब इस ऑरिजिन पॉइंट एंड ये ब्रेक इवन पॉइंट को आप स्केल से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, आपको इनकम कर्व मिल जाएगा। अब उसके बाद कंजम्पशन को देखिए। कंजम्पशन को यहाँ पर देखिए, जो 0 लेवल ऑफ इनकम है यहाँ कंजम्पशन है 50, ये है 50। 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह है 50। उसके बाद है 100 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना है? 100। तो 100 लेवल पे जो कंजम्पशन है वह है 100। ठीक है, अब उसके बाद 200 पे जो कंजम्पशन है वह है 150। 200 पे जो कंजम्पशन है वह है 150। फिर 300 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह है 200। तो 300 पे जो कंजम्पशन है वह है 200। उसके बाद 400 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह है 250। यानी 400 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह कितना है? 250। ये है 250। एंड लास्ट में 500 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह कितना है? 300। 500 पे जो कंजम्पशन है वह कितना है? 300। अब आप इन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ये आपका कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा, आपको कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पे जैसा कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है 50 है, तो देखिए यहाँ 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह कितना है? 50 है। ठीक है, जो पॉजिटिव है। ठीक, एंड यह क्या है? कौन सा कंजम्पशन है? यह है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको सी बार से हमने दिखाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब दूसरा स्टेज देखिए, शेड्यूल एंड डायग्राम को मैच करते हुए 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह कितना है? 100। ठीक है, एंड ऐसे में जो इनकम कर्व है इसको कंजम्पशन कर्व यहाँ पे पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह है 100। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है। ठीक, तो जहाँ इनकम कर्व को कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे इनकम एंड कंजम्पशन दोनों इक्वल होगा, और इसको आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद थर्ड सिचुएशन देखिए, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, एंड यही वजह है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो कंजम्पशन का जो कर्व है वह इनकम के कर्व से वह नीचे नीचे पॉजिटिवली राइज होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये डायग्राम बन गया। ठीक, शेड्यूल आपको समझ में आ गया, डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब इसके इक्वेशन की ओर चलते हैं। ठीक, इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो देखो, जो कंजम्पशन है, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन, तो उसको सी से आप शो करेंगे, सी इक्वल्स टू। अब देखिए इसमें दो तरह के कंजम्पशन आए। एक कंजम्पशन तो जो यूनिवर्सल होता है, पॉजिटिव होता है, जो 0 लेवल का होता है, जिसको आप सी बार से शो करते हो। तो सी इक्वल्स टू सी बार प्लस,
अब दूसरे तरह का कंजम्पशन वो होता है जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ वह बढ़ता रहता है। ठीक है, दूसरे लेवल का कंजम्पशन वह कंजम्पशन होता है जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसको हम शो करते हैं BY से, BY। ठीक है, इसको MPC भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो कंजम्पशन फंक्शन का जो आपका इक्वेशन है वह भी आपने फाइंड आउट करना सीख लिया, यानी C=C⁻+BY। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये कंजम्पशन फंक्शन आज आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।